काफ़ी लंबे समय का अनुभव है। और संतोष सरगम जी, उसके बाद मनोज भैया जी, नीरज निराला, ये और हमारे जो कॉमेडियन थे, जो मिमिक्री थे, रोहित रोमियो, सबने मिलकर मतलब मुझे अच्छे से सपोर्ट किया और सबने मतलब पूरा अच्छे से कोऑपरेट करता रहा। और जब प्रोग्राम खत्म हुई तो एक साथ सबने हमको वहाँ पे शाबाशी दी और वहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग थे, तो मतलब मैं उस फिल्म को यहाँ बयान कर नहीं सकता। हालांकि वो चीज़ें मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं करी है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने मतलब कला में मगरूर थे, व्यस्त थे, तो वो चीज़ें वहाँ के जो कैमरामैन थे वो रिकॉर्ड कर पाया, तो वो निकल कर आएगी तो फिर मैं आप सबों से शेयर करूँगा। उसकी कुछ झलक मैं आप सबों को भी पेश करना चाहूँगा कि वहाँ की जो मोमेंट थी है ना, तो मैंने रियलिटी से लोगों को वाकिफ करवाने की कोशिश की कि हर रस्म में, हर मोमेंट में, हर एक क्रियाकलाप में जो फील होती है, जो लोगों के दिमाग में तो चलती है लेकिन वो जुबान तक नहीं आ पाती, उन चीज़ों को मैंने वहाँ निकालने की कोशिश करी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जब प्रोग्राम स्टार्ट हुई तो उसके बाद सबको पता था कि वहाँ पर सिंपी दी आने वाली है और वो अब तक आई नहीं है, काफ़ी टाइम गुजर रहा था। तो जो हम लोग बाकी सारे आर्टिस्ट थे तो उनको वो कवर कर रहे थे, तो पब्लिक की डिमांड बढ़ने लगी। तो उनको बुलाने से पहले मैंने थोड़ी सी अपनी वक्तव्य वो ये थी कि अगर आप सिंपी दी को यहाँ पे बुलाना चाह रहे, इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं आप उनको सुने हैं तो जरूर उनकी कला से प्रभावित होंगे, उनके गान ने आपको दिलो दिमाग में इस तरह से हावी किया होगा कि आप उनको बुलाने के लिए जो है उतावलू है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सिंपी दी को बुलाने का एक बड़ा शानदार सा शायरी का इस्तेमाल किया था, जो वहाँ पे लोगों ने इतनी तालियां बजाई कि मतलब मजा आ गया। वो ये था कि सभी मच्छर मर गया कड़ाके की ठंड की लड़ाई में, कि पागल सा हो गया था आपकी किसी पिछली गुनगुनाई में। कि सभी मच्छर मर गया कड़ाके की ठंड की लड़ाई में, ये सभी पागल सा हो गया था आपके किसी पिछली गुनगुनाई में। और नदी के पानी में हाथी कभी बह नहीं सकता, कि नदी के पानी में हाथी कभी बह नहीं सकता, और ये आपके गाने के दीवाने आपको सुने बगैर रह नहीं सकता, कि ये आपके गाने के दीवाने आपको सुने बगैर रह नहीं सकता। तो तालियों की इतनी मतलब कि और फिर थपथपा दी सिंपी दी ने, मतलब उसको भी लगा कि यार मतलब है कुछ खास बात इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंट चलती रही। फिर हमारे छोटू भैया आए, वो झुमा दिए लोगों को, और क्या बोलूं मैं, सब मतलब फास्ट फूड की जो दुकानों में जो ग्राहक की भीड़ लगी तो वो उधर हट के ये सब इधर चले आए मंच के सामने। तो जब उनकी एक शानदार मतलब याद तो नहीं आ रहा, एकदम जबरदस्त गजल उन्होंने गाई और उससे प्रभावित होकर लोग वहां आनंद में मग्न हो गए। फिर छोटू भैया की तारीफ में मैंने एक बड़ी प्यारी सी शायरी कही जिसे लोगों ने भी बहुत पसंद किया, साथ में छोटू भैया ने। वो ये थी कि नाराज होकर जिंदगी से कभी नाता नहीं तोड़ते, कि मुश्किल हो रहा फिर भी मंजिल नहीं छोड़ते। कि नाराज होकर जिंदगी से कभी नाता नहीं तोड़ते, कि मुश्किल हो रहा फिर भी मंजिल नहीं छोड़ते। और छोटू भैया उन सिंगरों में से हैं, कि छोटू भैया उन सिंगरों में से हैं, जब तक पब्लिक झूम न जाए तब तक उसे झुमाना नहीं छोड़ते। कि